दोस्तों, एक एसडीएम साहिबा के ऑफिस में एक चपरासी की जब पोस्टिंग होती है तो वो चपरासी जो है बड़ा हैंडसम होता है। 23 साल उसकी उम्र होती है और बड़ा खूबसूरत होता है। 2-3 महीना जब एसडीएम साहिबा के ऑफिस में ही काम करता है तो एसडीएम साहिबा जो है धीरे धीरे उसकी तरफ जो है आकर्षित होती है और उससे प्यार हो जाता है। अब एक दिन जो है एसडीएम साहिबा उस चपरासी को अपने आवास पे बुलाती हैं। शाम को कहती हैं कि तुम शाम को डिनर के लिए मेरे घर आ जाना। तो चपरासी सोचने लगता है कि एसडीएम साहिबा मुझे क्यों बुला रही हैं। अब जो चपरासी जब शाम को जाता है तो डिनर करता है। डिनर करने के बाद जब दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो एसडीएम साहिबा कहती हैं कि देखो, बात ऐसी है कि मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। अब ये बताओ किससे बात करना है। तो वो सोच में पड़ जाता है चपरासी कि एसडीएम साहिबा, आपकी पोस्टिंग कहाँ है और कितनी बड़ी है और मैं एक मामूली से चपरासी हूँ। तो एसडीएम साहिबा कहती हैं कि देखो, इसकी बात मत करो, सिर्फ पोस्टिंग का ही फर्क है। तो चपरासी कहता है कि देखो, इसके लिए शादी के लिए आपको मेरे घर जाना पड़ेगा, मेरे माता पिता से बातचीत करना पड़ेगा और इसके बाद ही मैं आगे फैसला लूंगा। तो एसडीएम साहिबा जब उसके माता पिता से बातचीत करते हैं तो वो शादी के लिए राजी हो जाता है। अब दोनों की जो है शादी हो जाती है, नई नई शादी होती है और चपरासी जो है गांव देहात से ताल्लुक रखता है। उसके माता पिता जो है खेती किसानी काम करते हैं, गाय भैंसें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एसडीएम साहिबा जब रहने वहाँ जाती है तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाती। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और ये शादी जो है कुछ दिन के बाद टूट जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कहानी है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से जिले से, जहाँ एक एसडीएम साहिबा है और एक राहुल नाम का चपरासी है जिसकी नई नौकरी लगती है। और एसडीएम साहब की जब ऑफिस में उसका पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ जब ड्यूटी के लिए आता है तो बड़े स्वभाव का अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, हैंडसम होता है। 23 साल उसकी उम्र होती है। अब 2.5-3 महीने वो वहाँ जब काम करता है तो एसडीएम साहब धीरे धीरे जो है आकर्षित होती है उसकी तरफ और धीरे धीरे उसको प्यार हो जाता है। अब एक दिन जो है एसडीएम साहिबा इकरार करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए उसको इनवाइट करती हैं कि शाम को मेरे आवास पे तुम आ जाना और साथ में डिनर करेंगे। तो राहुल परेशान हो जाता है कि एसडीएम साहिबा मुझे क्यों इनवाइट कर रही हैं, मैं तो एक मामूली सा चपरासी हूँ। लेकिन वो सोचता है कि चलो ठीक है, जाएंगे, इनवाइट किया है तो डिनर करेंगे। इसके बाद जब डरते डरते ये शाम को जब जाता है तो साथ में दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो है जब बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो एसडीएम साहिबा अपनी बात रखती हैं और वो कहती हैं कि देखो राहुल, बात ऐसी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। तो राहुल जो है एकदम शांत हो जाता है। उसको एक झटका सा लगता है कि एसडीएम साहिबा मुझसे कह रही हैं शादी के लिए, मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन राहुल कहता है कि मैडम, आपकी पोस्टिंग कहाँ है और मेरी पोस्टिंग कहाँ है, जमीन आसमान का फर्क है। आपको तो हजारों सैकड़ों जो है लड़के बड़े घर के मिल जाएंगे, आप एक एसडीएम पद पे हैं। तो एसडीएम साहिबा कहती है कि देखो, पोस्टिंग का फर्क है और दिल है मेरा तुम पे आ गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो राहुल कहता है कि शादी की बातचीत करने के लिए आपको मेरे माता पिता से बातचीत करना पड़ेगा, जो वो गांव में रहते हैं। तो एसडीएम साहिबा फिर उनके घर जाती है, उनसे बातचीत करती है और इसके बाद जो है शादी दोनों की पक्की हो जाती है। पक्की हो जाने के बाद कुछ ही दिन के बाद जो है राहुल की और एसडीएम साहिबा की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो है जब एसडीएम साहिबा गांव जाती हैं और वहां रहने लगती हैं तो उसके राहुल के घर में जो है गाय भैंसे बहुत ज्यादा थी, खेती किसानी काम था, वही उनका जो है जीवन यापन था। खेती किसानी कम काम करके ही वो अपना जीवन बिता रहे होते हैं। तभी एसडीएम साहब कुछ दिन तो वहाँ एडजस्ट करते हैं। इसके बाद उनसे एडजस्ट नहीं हो पाता, लोग जो है ताने देती हैं कि एसडीएम साहबा, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं और कहाँ ये चपरासी के चक्कर में पड़ गए।
जहां आपको 24 घंटे जो है गाय भैंसों की और गोबर की जो है बदबू आती है। तो एसडीएम साहबा एक दिन जो है राहुल से कहती हैं कि ये गाय भैंसों को बेच दो और इसके बाद जो हम अच्छे से रहेंगे। तो राहुल ये बात मानने से इनकार कर देता है कि ये तो मेरे बाप दादा करते चले आए हैं और इनसे जो दूध होता है तो इससे हमारा घर चलता है, इससे मैंने पढ़ाई भी की है, तो ये संभव है और ऐसा नहीं हो सकता। अब ये दोनों के बीच में जो है अनबन हो जाती है। अनबन हो जाने के बाद जो है एसडीएम साहबा कहती हैं कि देखो राहुल, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से ऐसे घर में नहीं रह पाऊंगी। तो राहुल कहता है कि इसमें आपकी मर्जी, आप चाहें तो रहें और आप चाहें तो ना रहें। तो एसडीएम साहबा जो है डिवोर्स के लिए राहुल से कहते हैं, तो राहुल उसके लिए भी मान जाता है। राहुल कहता है कि आपकी मर्जी से ये शादी हुई है और आप अगर जो है नहीं रह पा रही हैं और डिवोर्स चाहिए तो उसके लिए मैं राजी हूँ। इसके बाद जो है तो डिवोर्स पेपर पे राहुल साइन कर देता है। अब राहुल की दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है। राहुल वहाँ जो है तो जॉब करता है, काम करने लगता है। एसडीएम साहिबा जो है वहीं रहती है। इसके बाद एसडीएम साहिबा जो है दिल से राहुल से प्यार करती थी, उसको भुला नहीं पाई थी और मन ही मन में जो है अक्सर राहुल के बारे में सोचा करती थी। बहुत कोशिश करती है भुलाने के लिए, लेकिन जब भुला नहीं पाती, किस्मत से जो है तो 5-6 महीने बाद राहुल की फिर वहीं पोस्टिंग हो जाती है। जब एसडीएम साहब को ये मालूम पड़ती है कि राहुल की पोस्टिंग यहीं मेरे ऑफिस में हो गई है, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि राहुल से बातचीत करेंगे और फिर जो है रिश्ता बनाने की बात करेंगे। राहुल भी जो है भुला नहीं पाया था, लेकिन वो एक चपरासी है, ज़्यादा वो दबाव नहीं डालता। लेकिन राहुल को जब ये मालूम पड़ता है कि इसी ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हुई है, तो वो 5-6 दिन काम पे नहीं आता, डर की वजह से कि सामना होगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो एसडीएम साहिबा जो है किसी से फ़ोन करवाती हैं, राहुल से बात करती हैं और कहती हैं कि तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो, अगर नहीं आओगे तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, आगे तुम्हें परेशानी होगी, आ जाओ बैठ के बात कर लेंगे। तो राहुल एग्री हो जाता है, कहता है कि ठीक है मैडम, मैं कल से जो है जॉब पे आऊँगा। अब राहुल जब दूसरे दिन जाता है तो एसडीएम साहिबा बुलाती हैं, उसको बैठाती हैं, बातचीत करती हैं, अपने किए पे जो है पछतावा उनको होता है, गलती की माफ़ी मांगते हैं और कहती हैं कि देखो राहुल, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती थी और मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही, क्यों ना हम फिर दोबारा पति पत्नी की तरह रहें, फिर शादी कर लें। और मैं लोगों के बहकावों में आ गई थी, जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ रहूँगी। इसके बाद राहुल भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था क्योंकि मैं एक चपरासी हूँ, मेरी एक छोटी सी नौकरी है। इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में जो है बात बन जाती है और फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो है कुछ दिन तक एसडीएम साहिबा अपने आवास पर ही राहुल को रखती हैं। इसके बाद जब कुछ और टाइम बीतता है तो वो गांव चले जाती हैं छुट्टी बिताने के लिए। अब वहीं जो है एडजस्ट होती हैं और जो भी उनको काम करना होता अपनी मर्जी से वो काम करती हैं। लेकिन इस बार जो है कोई शिकवा शिकायत का मौका एसडीएम साहब नहीं देती और राहुल और एसडीएम साहबा दोनों अपने जीवन में बहुत खुश हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।